हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं डिवीजन का जो लेसन है आपके बुक में पार्ट 1, लेसन नंबर 6 डिवीजन पार्ट 1, ये शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 मैथ्स का। और आज के इस वीडियो में हम डिवीजन को पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब एक ही वीडियो में डिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो देखना है। ओके, आपको कौन सा पार्ट कंप्लीट करना है, कौन सा पार्ट समझना है, उस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, क्योंकि इस एक ही वीडियो में डिवीजन के सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे और डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपका डिवीजन का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और बहुत इजीली आपको डिवीजन लगने लगेगा, मतलब आप आसानी से डिवीजन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन पर देखिए, डिवीजन लेसन नंबर 6 डिवीजन पार्ट 1 मल्टीप्लिकेशन हो गया है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आपने नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लिंक करता है डिवीजन के साथ। ओके, और एडिशन यानी ही मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन यानी ही डिवाइडेशन। ओके, इस दो बात को समझिए। एडिशन किसके साथ, एडिशन लिंक करता है किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, और सब्सट्रैक्शन लिंक करता है किसके साथ, डिवीजन के साथ, और मल्टीप्लिकेशन लिंक करता है किसके साथ, डिवीजन के साथ, डिवीजन लिंक करता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। देखिए, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। एडिशन यानी ही मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन यानी ही डिवाइडेशन। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। बात को समझनी है। इस बात को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिए, उन एग्जाम्पल को हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन कैसे होता है हमने देखा है। रिपीटेड एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 + 3 + 3 + 3, 3 को 4 बार प्लस करने से अच्छा है 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी आंसर 12 आएगा, इसका भी आंसर 12 आएगा। ये हमने देखा था। ओके, हमने थर्ड स्टैंडर्ड में डिवीजन के बारे में भी पढ़ा था। डिवीजन के बारे में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन यानी ही डिवीजन होता है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल है कि 20 को 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए 20 को 5 से डिवाइड, तो 20 में एक बार हमने 5 माइनस किया तो कितना बचा, 15 15 में 5 माइनस किया तो कितना बचा, 10 में 5 माइनस किया तो कितना बचा, 5, और 5 में 5 को माइनस किया तो कितना बचा, 1। लास्ट 1 आने के लिए हमें कितनी बार 5 को माइनस करना पड़ा, 1 2 3 4 टाइम माइनस करना पड़ा, मतलब इसका आंसर 4 आएगा। देखिए आया है, 5 4 20। समझ में आ रहा है। तो एडिशन, बार बार रिपीटेड एडिशन, एक ही नंबर का रिपीटेड एडिशन यानी ही मल्टीप्लिकेशन होता है। एक ही नंबर का रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, बार बार सब्सट्रैक्शन करना यानी डिवाइडेशन होता है। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड पर कैसे डिपेंड करता है, कैसे को रिलेटेड है, डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई पर को रिलेटेड है, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पेज नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ये पूरे पढ़ाए जाएंगे। और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लगभग आधे पौन घंटे का वीडियो होने वाला है, जिसमें ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मेन हमें समझना है कि डिवाइड किया कैसे जाता है, और वो हम बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में बताने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टू लॉस एनी टाइम। ओके, तो देखिए यहां इस सब एग्जाम्पल में वही दिया है कि डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड मैं आपको बुक की नहीं, मेरी तरफ से पढ़ाऊंगा। ओके, बुक की ही मेथड है, पर मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों के लिए आपको सबसे पहले अगर बहुत जरूरी चीज है तो वो है टेबल, टेबल्स का याद होना। 2 से लेके 20 तक टेबल्स आपको लर्न होने बहुत जरूरी है अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की ओर बढ़ रहे हैं तो अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है तो इस वीडियो को यही ड्रॉप कीजिए, 2 से 3 दिन का टाइम लीजिए, पहले टेबल्स को याद कीजिए, उसके बाद वापस इस वीडियो पर आइए। ओके, और एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप
या तो अपने पास टेबल की बुक रख सकते हैं जिसमें टेबल्स बनी होती, अंकल पी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर पूरे टेबल्स लिखे होते हैं 2 से लेकर 20 तक, वो आप लेके बैठ जाइए। ओके, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको एटलीस्ट ये समझ जाएगा कि डिवाइस सॉल्व कैसे किया जाता है। बाद में आप टेबल लर्न करके इजीली उसको बिना टेबल को देखे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर हमें क्या करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे ऐसे इसके अंदर रखेंगे और जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे बाहर रखेंगे। ओके, ये समझ गया? थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं इसे। 8 को डिवाइड करना है अंदर, 2 से डिवाइड करना है बाहर। ओके, अब हमें क्या करनी है, 2 का टेबल चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आ गया 2 का टेबल। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 8 कहां पर है, ये है 8। 8 कौन से नंबर पे, 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे 8, तो इसका आंसर होगा 4। 2 4 जा 8। अब 2 4 जा मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 8। तो 8 के नीचे 8 को रख देंगे और माइनस करके 0 ला देंगे। इसका जो आंसर है वो है 4। समझ में आया? उसके बाद इसे करते हैं 16 डिवाइड बाय 4। हमें 4 का टेबल लर्न होना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ओके, मतलब 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 16 टाइम। मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। तो 16 को 16 से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 0। तो जहां पर 0 आ गया, पूरा 0 आ गया, वहां पर डिवाइड खत्म हो जाता है, डिवाइड पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो डिवाइड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर देखिए अब क्या है, आंसर क्या आ गया, आंसर इज इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर देखिए 18, ये कितना है फ्रेंड्स, 18। 18 को किससे डिवाइड करना है हमें, 6 से। तो आपको 6 का टेबल बोलना पड़ेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। मतलब 6 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे तो हमें 18 मिलेगा। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, 6 का टेबल 3 बार बोले तो 18 मिला। 18 को 18 से माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू 3। ओके, आगे देखिए, आगे क्या है, 24 डिवाइड बाय 8। 8 का टेबल 24 आते तक बोलना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 8 का टेबल जब हम 3 बार रीड करते हैं, 3 टाइम रीड करते हैं, तो हमें 24 मिलता है। तो 24 को 24 से माइनस करने पर हमें 0 मिलता है। मतलब यहां पर डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाता है और हमें आंसर इसका मिल जाता है 3। ओके, और इसे हमने कर दिया बॉक्स के अंदर। समझ में आया? ये था रिवीजन, डिवीजन का ये था रिवीजन। आगे और कुछ डिवीजन है। हाँ, अब यहां पर आगे जो हेडिंग है, द इंटर रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो यहां पर दिखाएंगे। क्या रिलेशन होगा इनके बीच, देखिए। अब हमने बताया था ना कि डिवाइड मल्टीप्लीकेशन के साथ रिलेशन है और मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन किसके साथ है, डिवीजन के साथ है। अब कैसे, देखिए 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू हम 5 करें तो हमें 35 मिलता है। ओके, अब क्या करेंगे, अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करें तो आपको 7 मिलेगा, और अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करो तो आपको 5 मिलेगा। देखिए समझ में आ रहा है कुछ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये मिलेगा। अब आप क्या करो, 35 और 5 इनका डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 7। ओके, समझ में आया? और आप अगर 35 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 5। ये है कोरिलेशन। तो 35 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिलता है, और 35 को 5 से डिवाइड किया तो हमें 7 मिलता है। वैसे यहां पर देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 5 9 जा 45। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया। अब इस 45 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा,
और 45 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 5 मिलेगा, तो है ना, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए हमने एक बार मल्टीप्लीकेशन और 2 बार डिवाइडेशन किया, पर हमें जो डिजिट है वो वही है, 5 9 45, 45 5 9 45 9 5, एक ही बात, मतलब सभी के सभी वही डिजिट है। ओके, उसके बाद फिर यहां पर देखते हैं, देखिए 6 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करें तो 6 7 42 होता है, पर इसी 42 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमें 6 मिलेगा, और इसी 42 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो आंसर हमें 7 मिलेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए 8 को हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 56 मिलेगा, तो 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 8 7 56 होता है। ओके, अब यहां पर देखिए, अब इसी 56 को अगर 8 से डिवाइड कर दी जाए, इसी 56 को अगर इस 8 से डिवाइड करें तो आंसर हमें 7 मिलेगा, और इसी 56 को अगर 7 से डिवाइड करें तो आंसर हमें 8 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के बीच। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर। डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है सिंगल डिजिट से। इसका मतलब हमने अभी जो एग्जांपल देखा, ओके, यहां पर देखिए 2 डिजिट वाले नंबर को सिंगल डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना है, यही अब हम यहां पर देखेंगे। आई होप दैट ये जो टॉपिक है रिवीजन वाला, ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद हमने इंटर रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बताया, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, और नहीं हुआ है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और इस पोर्शन को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट, अब इसे करेंगे तो इसके लिए हम चलते सीधा हमारी एक्सरसाइज पर। इस पर कौन सी एक्सरसाइज डिपेंड करती है, इस पर है ये वाली एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर, ओके, डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर, इस चीज को समझाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है, और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें आपको सिखानी होगी, कुछ समझानी होगी, वो भी आपके लिए नई नहीं है क्योंकि आपने 3rd स्टैंडर्ड में उसके बारे में पढ़ा है, फिर भी हम आपको बताएंगे। ओके, चलो देखिए, ये एक नंबर है 4, ओके, हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से 20 को, तो यहां पर जो नंबर होता है, ओके, अब इसे समझिए, यहां पर जो नंबर होता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड, यहां पर जो नंबर होता है उसे करते हैं डिवीजर, डिवाइजर। यहां पर जो नंबर आता है सॉल्व करने के बाद हमें यहां पर एक नंबर मिलता है डिवीजन का, इसे कहते हैं कोशंट। ओके, और इसे सॉल्व करने के बाद आखिरी में जो नंबर बच जाता है सबसे लास्ट में, उसे कहते हैं रिमाइंडर। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, फिर से ये बात हम आपको फिर से अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। यहां पर जो नंबर होता है उसे कहते हैं डिविडेंड, इसके अंदर जो नंबर होता है उसे कहते हैं डिवीजर, यहां पर जो नंबर आता है उसे कहते हैं कोशंट। कोशंट का मतलब भी होता है आंसर, और इसे सॉल्व करने के बाद हमें आखिरी में जो नंबर मिलता है, जो भी मिले, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, तो यही बात आपको सबसे पहले समझानी थी। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, यहां पर जो नंबर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, तो यहां पर डिविडेंड कौन सा हुआ 20 है डिविडेंड। यहां पर जो नंबर होता है उसे कहते हैं डिवीजर, तो 4 क्या हुआ डिवीजर। ओके, डिवाइजर, डिवीजर मतलब वो जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड मतलब वो जिसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद 4 के टेबल में 20 आता है क्या, यस, कितनी बार आता है 5 टाइम, तो 4 5 20 माइनस होगा, और ये खत्म हो गया डिवाइड यहां पर। ओके, डिवाइड यहां पर खत्म हो गया, पूरे नंबर माइनस हो गए। ओके, लास्ट में 0 0 बच गया, डिवाइड यहां खत्म हो गया। तो यहां पर जो हमें आंसर मिला उसे हम कहते हैं कोशंट।
ओके, और जो यहां पर बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। जो बच गया, रिमाइंडर यानी ही बचना, रिमेनिंग। ओके, जो रिमेन हो गया वो ही क्या हो जाता है, बचा हुआ। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई। ये बात हमने आपको इसलिए समझाई क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हमें बताना है कि कौन सा क्वोशंट है, कौन सा डिवीजर है, कौन सा डिविडेंड है और कौन सा रिमाइंडर है। ओके, तो राइट डाउन डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड भी करना है और ये सारी चीजें भी लिखनी है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो कैरी आउट द डिवीजन। यहां पर दिया हुआ है 75 को हमें डिवाइड करना है 5 से। इस डिवाइड को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, यहां से होता है 2 डिजिट वाले नंबर का डिवाइडेशन चालू। अब देखिए यहां पर जो नंबर है ये 7 है। 75 में सबसे पहला नंबर है 7। 7 ये 5 से बड़ा है। जब ऐसा होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 का टेबल लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक जाता है ये। ओके, अभी हमने यही तक लिखा है। अब देखिए 5 के टेबल में 7 आता है क्या, कहीं क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो पहला नंबर है वो 5 से बड़ा है। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता तो हम दोनों नंबर को पहले देखते। ठीक है, तो पहला नंबर जो है 7 ये 5 से बड़ा है, तो क्या ये 7 5 के टेबल में आता है? नहीं आता, क्योंकि यहाँ 7 हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो 7 से छोटा नंबर कौन सा है जो 5 के टेबल में आता है? तो 7 से छोटा नंबर 5 के टेबल में जो आता है वो है खुद 5। कितने बार में आता है? पहली ही बार में आता है। तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 कितना होगा? 0। अब क्या करेंगे, इस 5 को नीचे उतार देंगे, तो ये 5 लिखेंगे यहां पर। अब हमें कौन सा नंबर मिलता है? 25। 25 में सबसे पहला नंबर क्या है? 2। क्या ये 5 से छोटा है? हाँ बिल्कुल, ये 5 से छोटा है। तो हम 2 को नहीं देखेंगे, हम 25 को देखेंगे। अब बताइए क्या 25 5 के टेबल में आता है? यस, 25 5 के टेबल में आता है। कितने टाइम आता है बच्चों? 1 2 3 4 5 टाइम। तो ये आता है 5 के टेबल में 5 टाइम। तो 5 के टेबल में 5 टाइम, 5 5 जा कितना आता है? 25। माइनस कर देंगे, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब इसे आपको लिखना कैसे है? तो हमें बताया गया है कि आपको डिवीजर लिखना है, डिविडेंड लिखना है, क्वोशंट भी लिखना है, रिमाइंडर भी लिखना है। तो लिखेंगे डिवीजर। डिवीजर क्या होता है? यहां पर जो नंबर होता है वो डिवीजर क्या है? 5। ओके, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? जो यहां पर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, उसे कहते हैं वो है 75। हमें क्वोशंट कितना मिला? यहां पर जो नंबर होता है उसे क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट मिला है 15। और रिमाइंडर जो सबसे नीचे होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, इसे लिखेंगे ऐसे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हो और इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, आप उस तरह से भी इसे लिख सकते हो। दूसरा तरीका हम यहां पर आपको लिखकर दिखाते हैं क्योंकि वहां जगह कम थी। ओके, सेकेंड स्टेप क्या हो सकती है? सेकेंड मेथड स्टेप वही है सॉल्व करने की, 44 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहां पर 44 में सबसे पहला नंबर है 4। सबसे पहला नंबर क्या है? 4 है। तो 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? भाई जाता ही नहीं, 4 जो है 3 के टेबल में आता नहीं, तो 4 से छोटा नंबर है 3 जो 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में 1 टाइम आता है 3, 3 1 जा 3, माइनस कर दो इसको, कितना बचा? 4 माइनस 3 1। अब इस 4 को हम नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए 3 का टेबल 3 6 9 12 16 20। बताइए कहां आपको 14 दिखाई दे रहा है? नहीं, यहां पर हमें 14 नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या करेंगे? 14 से ऐसा छोटा नंबर लेंगे जो 3 के टेबल में आता है। ध्यान से सुनिए,
14 से ऐसा छोटा नंबर लेंगे जो 3 के टेबल में आता है। तो 14 से छोटा नंबर क्या है? 13। क्या यहाँ पर आपको 13 दिखाई दे रहा है? नहीं। 13 से छोटा क्या है? 12। क्या आपको यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा है? यस, 12 हमें दिखाई दे रहा है। तो 14 के टेबल में 3 से डिवाइड 3 के टेबल में 3 से डिवाइड होने वाला 14 से छोटा नंबर जो है वो है 12। तो कितने टाइम आता है? 1 2 3 4 टाइम। तो 3 4 जा 12। अब देखिए यहां पर कितना बचता है? 4 - 2 2 1 - 1 0। इधर कोई नंबर बचे क्या? नहीं, हमने सारे नंबर नीचे उतार दिए। अब देखिए यहां पर 2 बच गया है। ओके, अब इसको लिखना कैसे है? या तो आप इस मेथड से लिख सकते हो, दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो। एरो दीजिए, लिखिए डिवीजर, इसे एरो दीजिए, लिखिए डिविडेंड, इसे एरो दीजिए और लिखिए कोशंट, इसे एरो दीजिए और बताइए कि ये रिमाइंडर है। ओके, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर दिखाई देने वाला तरीका स्टूडेंट्स ये होता है। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे नंबर 3 हमने कर लिया, सेकंड हमने नहीं किया। ओके, नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो आइए अब नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो नंबर सेकंड के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यहां पर 4 से डिवाइड करना है 52 को। तो 52 को डिवाइड करेंगे तो क्या 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। तो 5 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 4। तो क्या 4 के टेबल में 4 आता है? यस। कितने टाइम आता है? 1 टाइम। 4 1 जा 4। माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा? 5 - 4 1। फिर क्या बच गया? 2। 2 को हम यहां नीचे उतार देंगे तो यहां कितना हो जाता है? 12। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? हाँ। कितनी बार आता है? 3 टाइम। तो 4 3 जा 12। माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहां पर लिखेंगे क्या यहां पर बता रहा है? हमें बताना है डिवीजर, डिविडेंड, कोशंट और रिमाइंडर। तो बताइए डिवीजर क्या होता है? वो जिससे डिवाइड करते, जो यहां होता है तो यहां लिखेंगे 4। डिविडेंड क्या होगा? 52। कोशंट क्या होगा? 13 और रिमाइंडर है 0। ओके, है ना आसान? बहुत आसान है। उसके बाद नंबर 4th वाला सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 क्या है? 8 से डिवाइड करना है 92 को। तो 8 के टेबल में 9 तो नहीं आता, पर 8 के टेबल में 8 आता है। कितनी बार आता है? 1 टाइम। 8 1 जा 8। माइनस करेंगे, कितना बच जाता है? 9 - 8 1 बचेगा। इस 2 को हम यहां पर उतार देंगे तो बच गया 12। अब 8 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं, क्योंकि 8 का टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो देखिए 8 के बाद सीधा 16 आ गया, 12 तो कहीं दिखा ही नहीं। फिर 12 से छोटा नंबर कौन सा है जो 8 के टेबल में आता है? तो 12 से छोटा पर 8 के टेबल में आता है वो है खुद 8। तो 8 का टेबल फिर से 1 टाइम बोलेंगे, 8 1 जा 8। माइनस करेंगे तो देखिए 8 12 से हम 8 को माइनस करते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाता है 4। 12 - 8 हो जाता है 4। अब यहां पर क्या करेंगे? डिवीजर, डिविडेंड, कोशंट, रिमाइंडर। डिवीजर क्या है भाई? 8। डिवीजन क्या है? 92। डिविडेंड। ओके, क्वोशंट क्या मिला हमें? आंसर 11। और बच गया क्या नीचे? तो वो है 4। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आइए नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ओके, नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हमें जगह नहीं है तो यहां जगह बना लेते हैं। ओके ओके, हमने यहां पर जगह बना ली है। अब डिवाइड करना है किसको? 85 को किससे? 6 से। तो 6 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाता है। तो 6 के टेबल में 8 से छोटा नंबर कौन सा है?
जो 6 के टेबल में आता है। तो 8 से छोटा नंबर है 6 जो 6 के टेबल में आता है। 7 तो आता ही नहीं है। ओके, 6 आता है तो 6 1 जा 6 माइनस करेंगे 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 में से 6 गए 2 बचते हैं और 5 को हम यहां नीचे जैसे के वैसे रख देंगे। अब 6 का टेबल बोलिए 25 आता है क्या देखिए। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 6 के टेबल में 24 आता है और उसके बाद आ जाता है 30, मतलब 25 हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 से छोटा है और 6 के टेबल में आता है। 25 से छोटा नंबर 6 के टेबल में आने वाला वो है 24। कितनी बार में आता है, 4 टाइम आता है। तो 6 4 जा 24, माइनस कर देंगे इसको, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 0। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या हुआ 6, डिविडेंड क्या है 85, क्वोशंट यानी आंसर जो होगा 14 और रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ है वो है 1। है ना सिंपल। उसके बाद है नंबर 6। ओके, 6 वाले को सॉल्व करना है तो इसे भी 6 वाले को भी सॉल्व करेंगे। इसे हम यहां से हटा देते हैं, थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं। ओके, तो 6 वाला है 92 को 7 से डिवाइड करना है तो इसे हम यहां लिख लेते हैं। 92 डिवाइड बाय 7। तो 7 के टेबल में क्या 9 आता है, बिल्कुल नहीं आता। 9 से छोटा नंबर जो 7 के टेबल में आता है, 9 से छोटा 8 है वो भी नहीं आता। 9 से फिर 8 से छोटा 7 है, 7 आता है। कितनी बार आता है, 1 टाइम। तो 7 1 जा 7 माइनस 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। ये बचा हुआ जो 2 है, ये बचा हुआ जो 2 है इसे नीचे उतार लो तो ये हो गया 22। अब क्या 22 7 के टेबल में आता है, अगर आप 7 का टेबल देखोगे तो 22 आपको 7 के टेबल में नहीं मिलेगा, पर 22 से छोटा नंबर होता है 21 जो 7 के टेबल में आता है। ओके, तो 7 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे तो आपको 21 मिलेगा। माइनस करेंगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0 हो गया। क्या करेंगे, यही यहां पर वही लिखना है हमें, डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या होता है 7। ओके, ये है आपका डिविडेंड 92। डिविडेंड सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होगा आपका डिविडेंड हमेशा। उसके बाद क्वोशंट है 13 और रिमाइंडर है 1। है इजी। तो देखिए यहां पर ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आई होप दैट डिविडेंड के ये एग्जांपल आपको जरूर समझ में आए होंगे। इसके बाद अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। ओके, फिर यहां पर ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ सॉल्व करने बोला है। ओके, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसे भी आपको सॉल्व करने बोला, और उसके बाद सीधा चैप्टर नंबर 7 है। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, इस एक्सरसाइज के लिए यहां पर देखिए, इस एक्सरसाइज को जो हमने सॉल्व किया इसमें बोला है कि डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशंट और रिमाइंडर लिखिए, पर यहां पर ऐसा लिखने के लिए आपको नहीं बोला है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। ओके, 33 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या देखिए, अब ये पहला नंबर जो है 3, ये जो 3 है वो 5 से छोटा है तो हम 3 को नहीं देखेंगे, हम 33 की बात करेंगे। अब बताइए 33, क्या 33 5 के टेबल में आता है, बोलिए 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30 35। देखिए 30 के बाद 35 आ गया, 33 तो हमें दिखा ही नहीं, तो 5 के टेबल में 33 आता नहीं। तो 5 के टेबल में 33 से छोटा नंबर कौन सा है जो 5 के टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आता है 30 जो 33 से छोटा है। कितने बार में आता है, 1 2 3 4 5 6 टाइप। तो 5 इंटू 6 30, माइनस करो बचा कितना 3, बस ये सॉल्व हो गया, इतना ही से लिखना है।
इसे लिखते समय कैसे करेंगे, आंसर 33 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6, और ऐसे बॉक्स करके लिख लेंगे। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है और इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। सेकंड नंबर क्या है भाई, 41 को डिवाइड करना है 8 से। 8 के टेबल में देखिए 41 नहीं आता, पर 8 के टेबल में 40 आता है। ओके, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 8 का टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो आपको 40 मिलेगा, तो 8 5 जा 40, माइनस कर दो, बचा क्या 1। ओके, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। आंसर कितना मिला आपको, आंसर मिल जाता है आपको 5। ओके, यहां पर आपको 5 आंसर मिल गया, 1 रिमाइंडर हो गया। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता, जब बच जाता है, जब 0 होता है तब पूरा सॉल्यूशन होता है, तो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, ये ऐसे ही लिखना होगा। आंसर हमने क्या कर दिया 5। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, 41 नहीं 51 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो 7 के टेबल में 51 नहीं आता, पर 7 के टेबल में 7 टाइम बोलेंगे तो 49 आता है। तो कितना मिला यहाँ पर, माइनस, यहाँ पे माइनस देखिए 1 है, तो इधर से 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 4, 11 से में से 9 गया, 2 बचे, 4 में से 4 गया 0, 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। आंसर लिख दीजिए 7। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। नेक्स्ट है 80 को 9 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 80 डिवाइड बाय 9, तो 8 9 जा 70। सो स्टूडेंट्स, 9 का टेबल जब हम 8 टाइम बोलेंगे तो 9 8 जा 72 हमें मिलता है। ओके, और 9 का टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो हमें 81 मिलेगा, जो 80 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटा नंबर देखेंगे। तो 9 8 जा 72, माइनस करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 8, तो आंसर हमें मिलता है 8। ओके, तो देखिए यहां पर ये सॉल्व हो गया। उसके बाद अब क्या है, डिवाइडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवाइड के लिए, वो है डिवाइडिंग 0 बाय नॉन जीरो नंबर। ऐसे नॉन जीरो नंबर से 0 को डिवाइड करना, डिवाइडिंग बाय 0 अ नॉन जीरो नंबर, बिना जीरो वाले नंबर, नॉन जीरो नंबर। अब यहां पर देखिए, एक बात आपको समझानी है इसके लिए, इफ देयर आर 0 लड्डू ऑन प्लेट, नो मैटर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, ईच चाइल्ड विल गेट 0 लड्डू। मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है, इस प्लेट में लड्डू रखे ही नहीं है, 0 लड्डू है, लड्डू ही नहीं है ही नहीं लड्डू। अब आपके घर में एक प्लेट रखी है टेबल पर और वहां पर लड्डू नहीं है, और आपके 5 फ्रेंड, आपके 5 दोस्त घर में आते हैं, तो बताइए पांचों को कितने कितने लड्डू मिलेंगे, मिलेंगे क्या, नहीं ना, लड्डू नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले, क्योंकि प्लेट में लड्डू है ही नहीं, है ही नहीं तो दोगे कहां से। तो इसे कहते हैं 0 को डिवाइड करना। तो देखिए यहां पर जब भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करना, तो जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ध्यान में रखिए, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, और एक बात, आपको कभी ऐसा नहीं बताया जाएगा, ओके, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कभी, ये क्वेश्चन गलत है। आप 9 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड कर सकते, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। देखिए यहां पर कहीं ऐसा, देखिए यहां पर ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या लिखा है, 0 को 9 से डिवाइड करना। इस एग्जांपल में क्या लिखा है, 0 को 9 से डिवाइड करना। क्या आपको कहीं एग्जांपल ऐसा दिखाई दे रहा है कि 0 से 9 को डिवाइड करना या 0 से 7 को डिवाइड करना?
ऐसा एग्जाम्पल कभी नहीं बनता, ये गलत एग्जाम्पल होगा। अगर आपको कहीं ऐसा आता है एग्जाम में तो सीधा लिख लेना दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल। समझ में आया? ध्यान से सुनना, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना। ये बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होती ये बात, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हो जाते हैं पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये सही है या ये सही है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कभी ऐसा आ जाए कि 9 को नंबर को 0 से डिवाइड करना है तो सीधा लिख लेना रॉन्ग एग्जाम्पल। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, होता च नहीं है। 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हो, उसका आंसर 0 ही आएगा। जैसे 0 को आपने 7 से डिवाइड किया तो 0 को आप 7 बार तोड़ोगे। अरे जो चीज है ही नहीं उसे तोड़ोगे कैसे? तो एक भी बार नहीं टूटेगा, तो 0 बार टूटेगा, तो आंसर उसका 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो जब भी कभी आपको ऐसा मिले 0 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 0 जा 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा और आएगा 0। समझ में आया? इसके नीचे 0 क्यों लिखते हैं? देखिए यहां पर जो नंबर होता है, जैसे कि यहां पे 4 से अगर हम 8 को डिवाइड कर दें तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8। देखिए साइकिल कैसे घूम रहा है, 4 इंटू 2 8 ऐसे होता है। वैसे ही 7 इंटू 0 0, इसलिए इसको ऐसे बना सकते हैं। समझ में आया? 7 इंटू 0 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 इंटू 0 0, तो आंसर में आएगा आपके 0। ओके, अब आइए ऐसे नंबर जो नॉन जीरो वाले हैं उसे सॉल्व करते हैं। अब ये 50 में 0 भी है, इससे डिवाइड कर, तो इसमें क्या करना है देखिए, ये है 50 और ये है 5, तो 5 के टेबल में यहां पर 5 के बराबर है, तो 5 के टेबल में 5 वन टाइम आता है, तो 5 1 जा 5। अब ये हो गया 0। अब यहां पर ऊपर वाला 0 है, इसको हमने कुछ नहीं किया, तो इस 0 को हम नीचे उतारेंगे और अब इस 0 को डिवाइड करेंगे। तो 0 को कैसे डिवाइड करेंगे, 5 0 जा 0, हो गया, आंसर आ गया 10, 5 10 जा 50, है ना, सिंपल। ओके, उसके बाद जैसे 90, आपको पता है 9 के टेबल में 10 टाइम 90 आता है, तो आप 9 10 जा 90 भी लिख सकते हो। ओके, पर जब बड़े नंबर आते हैं तब थोड़ा सोचना पड़ता है ना, तो 9 10 जा 90 आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये 3 वाले को देखते हैं। अब बताइए 3 के टेबल में 60 कितने टाइम आता है? 3 के टेबल में 60 20 टाइम आता है, पर ये आपको पता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने 3 का टेबल 10 टाइम पढ़ा है, क्योंकि 3 10 जा 30 होता है। फिर ऐसे में क्या करेंगे, 3 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 3 के टेबल में आता है 6 2 टाइम, 3 2 जा 6, तो 6 के नीचे 6, 3 2 जा 6 माइनस कितना हो गया 0, ऊपर क्या बचा है 0, 0 को नीचे उतारेंगे, 3 0 जा 0, तो यह आ गया 20, है ना, सिंपल। उसके बाद इस 40 को सॉल्व करेंगे। ओके, 40 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या 2 के टेबल में 4 आता है? यस आता है। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम, 2 2 जा 4 माइनस 0 बच गया। इस 0 को नीचे उतारे, अब यहां पर 0 अलग से उतारा हुआ है, तो 2 0 जा 0 माइनस, यह आ गया 0, तो 2 20 होता है 40, तो आंसर यहां पर हमें आ जाता है 20। ओके, सभी में आप ऐसा लिख लेना, आंसर इज इक्वल्स टू 20। ओके, इसमें लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू 20, आंसर इज इक्वल्स टू 10, आंसर इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पर इसी एग्जाम्पल के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ डिवीजन का टॉपिक खत्म होता है। यहां पर डिवीजन खत्म होता है, मतलब हमने एक ही वीडियो में आपके बुक में डिवीजन के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन एग्जाम्पल को देखिए, जिस पार्ट की आपको जरूरत है उस पार्ट को देखिए, एक बार नहीं 10 बार रिपीट कर करके देखिए, उसे समझिए और डिवीजन की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के एग्जाम्पल आप खुद से लीजिए। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इनके एग्जाम्पल दीजिए ताकि वो सॉल्व कर सके, प्रैक्टिस कर सके।
टीचर्स आप भरपूर बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चे अच्छे से सॉल्व कर सके। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियोस को स्प्रेड कर दो। तो टिल देन बाय बाय।